हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने बेहतरीन से कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस लेकर आए और क्वेश्चंस वो जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं परंतु बच्चों को नहीं आते। आज हम उनकी 1 सेकंड वाली ट्रिक सीखने वाले हैं। तो गाइस आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपने देखे होंगे, आप भी देखो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको लगेगा सर 2 होगा, पर आप जब देखोगे तो 2 आंसर इसका नहीं निकल कर आने वाला, तो होगा क्या। तो चेक करिए। जब तक मैं एक बात बताता हूँ बहुत ही फायदेमंद आपके लिए कि भैया संडे रात 9 बजे, हर संडे आती है रात 9 बजे मेरी मैराथन होती है। किसी भी एक चैप्टर को खत्म करा देता हूँ। इस बार टाइम एंड वर्क, समय और कार्य खत्म कराने वाला हूँ, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। तो आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अक्सर हर जगह अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बताए जाते होंगे परंतु टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर नहीं पढ़ाते। परंतु अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम की, तो टाइम के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं कि मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 4% की रेट से कुछ पैसे इतने से इतने हो गए तो रेट टाइम बता दीजिए। अब यार टाइम निकालना ही सबसे टफ होता है, पर मैं अगर आपको कहूं कि बहुत कम समय में हम आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखो, आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन ने कहा 625 कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 676। अब आपको पता है मेरे भाई ऐसा होने में कितना साल लगा है, ये पूछा है। तो ये देखिए किसका स्क्वायर है? 25 का। और ये किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों? 26 का। अब आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे पावर कितनी है? 2। पावर 2 बनने का मतलब टाइम 2 साल है, यानी सामने वाले को 2 बार ब्याज दी गई, तो 1 साल में 1 बार, तो 2 साल में 2 बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर रेट क्या है हमें मतलब नहीं। पिछले वाले में 4% थी, यहाँ पे 33 है 1/3%, कोई मतलब नहीं। हमने देखा कि मेरा पैसा 81 से 256 हो रहा है, टाइम पूछा गया है। तो मेरे भाई हमने देखा ये क्या होता है मेरे भाई, तो आप देखोगे ये होता है 3 की पावर 4, 3 3 9 9 27 81, और ये होता है मेरे भाई 4 की पावर 4। जितनी पावर है, जितनी यह पावर है, यही क्या होता है? टाइम। तो 4 साल हमारा टाइम आ जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन के अंदर पैसा कहां से कहां पहुंच रहा है? इतने से इतना हो रहा है। इतने से इतना होने का मतलब है जीरो से पहले जीरो काट दो। ठीक है, जो कटता है वो काट दो, क्योंकि वो तो यहां भी कटता, हमने वहीं काट दिया। यानी इतने से इतना हो रहा है। यहां पावर कितनी होगी? 10 की 3। यहां पावर क्या होगी मेरे भाई? 11 की 3। 3 का मतलब क्या है? टाइम 3 साल लगेगा। 3 का मतलब क्या है? टाइम 3 साल लग रहा होगा। यहां से 3 साल जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मेरा पैसा इतने से इतना हो रहा है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि देखिए 128 और 250 की बात करूं तो 128 मतलब ऐसा है कि ना किसी का स्क्वायर है ना ही किसी का क्यूब वगैरह है। तो आप जब सोचोगे तो आप ना आगे बढ़ने से पहले, आगे जाते आते आप 2 की पावर 7 है ये, पर इधर कुछ नहीं निकल कर आ रहा। आप ना जब भी ऐसा क्वेश्चन करो तो देखो इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। कॉमन है तो काट दो। आप देखोगे तो 2 से ये कट रहा है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये 2 से कितना बढ़ जाएगा? 2 जा 2, 2 4 2 है जा 10। अब अगर आप देखोगे तो आप यहां पर आइए, तो आप देखो ये क्या होता है मेरे भाई? 4 की पावर 3, और ये क्या होता है मेरे भाई? ये होता है 5 की पावर 3। 3 का मतलब ही क्या है? हमारा 3 साल टाइम लगेगा। 3 का मतलब 3 ईयर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर यहाँ पर हम आए, हमसे वही पूछा है मेरे भाई कि हमारे से टाइम पूछा है। अब ये पैसा 800 से 882 हो रहा है। अब हो तो रहा है, पर हमें ये नहीं पता मेरे भाई कि ये किस चीज का स्क्वायर है, ना ही ये पता। तो हमने क्या करा, जो कट सकता है काट दें। 2 से 400 पे कटा, और 2 से 2 4 जाए, 2 4 जाए, 2 जा 2, यानी ये आ गया 20 का स्क्वायर, और ये आ गया 21 का स्क्वायर। हमें क्या देखना है? कितनी पावर है? 2, तो 2 साल लगेगा। अब जब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, जितने भी ये क्वेश्चन है उनमें सबसे ज्यादा ये पूछता है। अभी आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आया था। नहीं, ये अलग है। कैसे? इसके अंदर पहले तो एक जीरो से एक जीरो हटाया, तो यहाँ पे ये रह गया, और यहाँ ये। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये किसकी पावर है? 10 की पावर 3, और ये क्या है? 11 की पावर 3। हमारे हिसाब से 3 पावर का मतलब क्या है? 3 बार ब्याज दी गई है, 3 बार, या फिर 3 साल। 3 साल कब होता है? जब हम 1 साल में 1 बार ब्याज दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवार्षिक अगर ब्याज दी जाए, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के केस में क्या होता है? जो टाइम होता है 3 ना होकर उसका आधा 1.5 साल होगा। या आप दूसरी तरह से सोच सकते हो, ये तो रटने वाली चीज होगी। दूसरी तरह से अगर हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने में 1 बार ब्याज जा रही है, तो 3 बार ब्याज जाने में 6 6 और 6 1.5 साल लगेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे प्यारे बच्चों 1.5 साल होता है। और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा वो हर दूसरे, आप एग्जाम उठा लो कोई भी,
इस पूरे 4 5 6 साल पुराने हर शिफ्ट किसी ना किसी शिफ्ट में, मतलब एग्जाम में तो दिखेगा ही दिखेगा, हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों से भी कह देना कि इसे जरूर देखकर जाएं। तो साथ ही साथ अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो और हमेशा मेरे भाई चुटकियों होंगे हल सवाल, तुम्हारे गुरुजी का नाम राहुल देसवाल, तो आपको बेहतरीन ट्रिक मिलती रहेंगी फिजिक्स वाला वाली ऐप पर। आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो 5910 में। और सबसे बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए, रोज रात पहली बात तो 9 बजे जुड़ो, रोज रात 9 बजे क्लास आपको ऐसी मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ संडे टू संडे मेरी महामैराथन होती है मैथ्स की, तो इनमें जुड़ना कभी भी ना भूलें। अगर चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो इस चैनल पर जरूर जुड़ो। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।